नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण से समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या है, पहले इसे समझते हैं। समास शब्द निर्माण की एक विधि है। जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, संधि के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रकार समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा करना। तो समास में दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से एक नया छोटा शब्द बनता है। जैसे काम से जी चुराने वाला, तो इसके लिए एक शब्द है कामचोर। काम से जी चुराने वाला, यह कितना बड़ा है, लेकिन कामचोर एक समासिक शब्द हो गया है जो उससे बहुत छोटा हो गया, उसका रूप संक्षिप्त हो गया, लेकिन उसका अर्थ वही है। अगर हमें किसी को कहना है कि वह काम से जी चुराता है, तो हम कह सकते हैं कि वह कामचोर है। उसी प्रकार देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सर्वप्रिय, जो सभी को प्रिय लगता है, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह। ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम समास रचना से संबंधित कुछ शब्दों को समझ लेते हैं, जो है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। अब समस्त पद किसे कहते हैं? तो समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। इसे समासिक पद भी कहते हैं। पूर्व पद, समस्त पद का जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और समस्त पद का, उसी समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद का विस्तृत रूप। जब समस्त पद को हम विस्तार करके लिखते हैं, या समास से बने छोटे शब्द को जब उसके बड़े रूप में लिखते हैं, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशभक्ति, इसमें देश जो कि पहला पद है वो पूर्व पद हो गया। पूर्व का मतलब ही होता है पहला, पहला या पहले। तो ये पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। उत्तर का अर्थ होता है बाद में, अर्थात बाद वाला पद। तो इसमें देश पूर्व पद हो गया, भक्ति उत्तर पद हो गया, और दोनों पदों को मिलाकर जो देशभक्ति है वो समस्त पद हो गया, या समासिक शब्द। अब इस देशभक्ति का जो बड़ा रूप है, अर्थात देश के लिए भक्ति, ये समास विग्रह हो गया। देशभक्ति का समास विग्रह हो गया देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब समास के कितने प्रकार होते हैं, या समास के कितने भेद होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। इन 6 प्रकारों के बारे में कि कोई समासिक शब्द इन 6 में से कौन से समास के अंतर्गत आएगा, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।